सुनी सुनाई बातों पे फौरन यकीन मत किया करो, क्योंकि इस दुनिया में झूठ सच से ज्यादा जल्दी फैलता है। रिश्ते कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह है, नहीं आता मांगना तो खाली हाथ फैला दो, क्योंकि तेरा अल्लाह तेरे बंद लबों को भी सुन लेता है। माँ बाप की दुआएं वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती हैं। रिश्ते कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम रिश्ते निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है कि दोनों ही बहुत जल्द माफ कर देते हैं। जिंदगी को बदलने में वक्त नहीं लगता, लेकिन वक्त को बदलने में जिंदगी लग जाती है। किताबों की अहमियत अपनी जगह, लेकिन सबक वही याद रहते हैं जो वक्त और लोगों से सीखे जाते हैं। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है कि ये जैसा भी हो गुजर ही जाता है। ए अल्लाह, मुझे हर उस चीज की तौफीक दे जिसे तू पसंद करता है। अल्लाह को उम्मीद नहीं बल्कि अपना यकीन बनाओ। या अल्लाह, हमारे दिलों की नेक और जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा। दुनिया वालों के सामने चीखने से अच्छा है कि अल्लाह के सामने रो लिया जाए। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें ऐसा चाहता हो जैसे मरने वाला जिंदगी। जिंदगी में लोगों से एक ही सबक मिला, जिनको हम जितना खास करते गए उनके लिए ही हम उतने ही आम होते गए। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी लोगों के बदलते अंदाज से। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वह आपको मामूली समझने लगे। इस दुनिया में बहुत सोच समझकर अपनों से रूठा करो, क्योंकि आजकल मनाने का रिवाज खत्म हो गया है। बाल सफेद करने में जिंदगी निकल जाती है और लोग पूछते हैं कि तुमने किया ही क्या है। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। इस दुनिया में जो तकलीफ तुम्हें अल्लाह की याद दिलाए, वो हकीकत में तकलीफ नहीं बल्कि नेमत होती है। ए अल्लाह, जब तक सांस है अपने सिवा किसी का भी मोहताज ना करना। मांगो सिर्फ उसी से जो देता है खुशी से और कहता नहीं किसी से। अल्लाह को बहुत पसंद है जब आप दुनिया से नहीं सिर्फ अल्लाह से मांगते हो। सुकून इस बात का है कि लोगों से बेहतर मुझे मेरा रब जानता है। यकीन मजबूत हो तो अल्लाह का हर फैसला सुकून देता है। नमाज हर उस इंसान के लिए तोहफा है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। आपके अल्फाज आपकी तरबियत, खानदान और मिजाज का पता देते हैं। तौबा के आंसू का कमाल है कि ये गिरते बाहर हैं और सफाई अंदर की कर देते हैं। जिसने नमाज को थाम लिया उसने कामयाबी को थाम लिया। कब्र की सख्ती से हमारी हिफाजत फरमा, आमीन। ए अल्लाह, मुझे शुक्र करने वाले दिल, जिक्र करने वाली जबान और तेरी याद में रोने वाली आंखें अता फरमा। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हो गई
جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ یا اللہ، ہمارے دل کو ہمیشہ ایمان سے آباد رکھنا۔ نماز کیا ہے؟ بندہ اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ علم انسان کو ایسا زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہو تو گمراہ کر دیتی ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ برا چاہنے والوں کو کوئی بتائے کہ عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس دنیا میں دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہیں ہمیشہ برائی سے روکے گا۔ دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ اپنی اولاد کو باادب بنانے کا بہترین طریقہ ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ اگر آپ کوئی نیکی نہیں کر پاتے تو آپ صرف دوسروں کو معاف کرنا ہی سیکھ لو۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کر دیتی ہے۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کمتر سمجھو، کیونکہ تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ ہمارے یہاں جتنی عزت مرے ہوئے لوگوں کی جاتی ہے، اگر اس سے آدھی عزت بھی زندہ لوگوں کو کی جاتی تو یہ دنیا جنت ہوتی۔